हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माही आर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 साल की बेबी के लिए सलवार कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक के पीसेस रखे हैं, जो कि मैंने एक सलवार के लिए रखी है और एक कमीज़ के लिए। तो ये जो रेड कलर में है इसकी हम सलवार बनाएंगे और नीचे जो क्रीम कलर में ये कपड़ा है इसका हम कुर्ता बनाएंगे। और ये मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ते वाले कपड़े को बिछाएंगे और इस पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को हमने बिछा लिया है और ये हमारे पास 2 पीसेस हैं, ये देखिए। और इसकी लेंथ हमने रखी है 16.5 इंच और विड्थ में हमने 13.5 इंच रखा है। अब इसको देखिए हमें बीच से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे। आर्म होल भी हम 4.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से भी हम इसको सीधा करेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे 2.25 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। ये देखिए, इस तरह से। और नेक की शेप दे देंगे राउंड शेप में। तो इसलिए हमने फ्रंट नेक के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम सूट के चाक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 11 इंच पे मार्क कर लेना है और ऊपर से हमें इस तरह से निशान पे इसको मिला लेना है और थोड़ा सा हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब नीचे से इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक की लेंथ हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे और इसकी शेप भी हम राउंड शेप में देंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब इसको हम बैक नेक से सबसे पहले कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसके बाद हम इसको साइड से भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और इसके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपने कुर्ते की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अपने सलवार की कटिंग करेंगे। तो सलवार का कपड़ा लेंगे और इसको ये देखिए बिछा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सलवार के लिए 2 पीसेस रखे हैं, ये देखिए, जिनकी लंबाई चौड़ाई हमने सेम रखी है। ये देखिए, 15.5 इंच में ये इसकी लेंथ है और इस तरह से विड्थ वाइज में भी ये 15.5 है। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे बीच से। फोल्ड करने के बाद अब इसके लिए हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए, ऊपर से हमें 1.5 इंच इंच टेप को ऊपर रख लेना है और उसके बाद हम 8 इंच पे नीचे आसन के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर इंच टेप हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 इंच की बेल्ट को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम है। तो अब हमें क्रोच एरिया के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और 1.5 इंच ऊपर से भी हम इसी तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से सीधा करेंगे और अपने क्रोच एरिया के लिए यहाँ देखिए क्रोच एरिया की गोलाई देंगे। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद नीचे से हम अपने मोहरे के लिए मार्किंग करेंगे 5 इंच पे। अब इस तरह से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है ऊपर से नीचे तक। तो थोड़ा इस तरह से हाथ से थोड़ा सी शेप दे के मैं इसको मिला लूँगी। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से कटिंग हमने कर ली है। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग भी मैंने यहाँ पर पहले से कर रखी है। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच रखी है और विड्थ वाइज में हमने सलवार के कमर के अकॉर्डिंग रखा है। तो देखिए, कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम कुर्ते को सिलेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ते के बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के नेक के सेंटर में हम पहले एक कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए,
यहाँ पे हमें हुक और आई के लिए यहाँ पे कट लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पट्टी ले लेनी है। ये देखिए, जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और लेंथ में 4.5 इंच रखा है। तो यहाँ पे हमें इसके बीच में 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है सीधी, और इसी में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, सिलाई लगा के मैंने इसे कट कर लिया है। और इस तरह कट लगाने के बाद इसको हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर किनारे किनारे इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगा के हमने बैक वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इन दोनों के कंधों को आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए, तो सुल्टी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है दोनों पल्लों की, और इसके कंधों को हमें जोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों के कंधे हमने जोड़ लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक के लिए हम पट्टी लेंगे और नेक के चारों तरफ हम उसे अटैच कर लेंगे। तो नेक की पट्टी के लिए मैंने यहाँ सलवार के कपड़े से पट्टी रेडी की है, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच रखी है। अब इसको हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम आगे से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको बीच से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और इसको नेक में अटैच कर लेंगे। तो एक साइड से पहले हम अटैच करेंगे इसको, और हमें सूट के राइट साइड से इसे अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब अटैच करने के बाद इसको हम अंदर अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। और फ़ोल्ड हम किस तरह से करेंगे, देखिए, थोड़े से कपड़े को हमें बाहर की तरफ छोड़ लेना है, क्योंकि हम इसे पाइपिंग वाला नेक बना रहे हैं। तो जितनी मोटी पाइपिंग आपको रखना है, उस हिसाब से आपको आगे की तरफ कपड़े को छोड़ना है। बाकी कपड़े को आपको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह से हमारा कुर्ता थोड़ा सलवार से मैचिंग लगेगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसलिए मैं इसे पाइपिंग वाला नेक बना रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरह हम इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने नेक को तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी पाइपिंग कुछ आई है। और इसमें अच्छे से फिनिशिंग तब आएगी जब हम अंदर से इसमें तुलपन कर लेंगे। ये देखिए, तो तुलपन हम इसमें बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल स्ट्रिप रखी है, जिसकी लेंथ हमने 13 इंच रखी है और चौड़ाई में हमने 3 इंच रखा है। अब इसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से आर्मोल की शेप देंगे, नीचे से हल्की सी इस तरह से। अब इसको नीचे से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब इनके आगे से हमें मोहरी को फोल्ड कर लेना है, जो इनकी मोहरी है। ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना हमें थोड़ा थोड़ा, और इन पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसी तरह हमें दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। तो दोनों दोनों पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पहले एक साइड की स्लिप्स पे इसे अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें अटैच कर लेना है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी 2-3 फ्रिल डाल लेनी है। तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे, इस तरह से इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें 2-3 फ्रिलें डाल लेनी हैं, इससे हमारी स्लिप्स बहुत ही सुंदर दिखेगी। ये देखिए, छोटी छोटी फ्रिल हमें डालनी है, क्योंकि लेंथ में हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हम इसमें 3 से 4 फ्रिल डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हमने एक साइड से
स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप फ्रिल भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर हमारा यहाँ पे हमने अटैच किया है। अब इसी तरह दूसरी साइड भी हमें स्लीव्स को तैयार कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। अब हम कुर्ते को उल्टी साइड पलट लेंगे और साइड की जो फिटिंग वाली मार्किंग है इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है, इसके किनारे किनारे। तो जहाँ तक हमारा चाक है वहीं पे हमें सिलाई लगानी है और इसी तरह दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है फिटिंग की। और अब इसके पल्लू हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पल्लू को तैयार करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें साइड के पल्लू को इस तरह से तैयार कर लेना है फोल्ड करके। और इसी तरह नीचे की तरफ भी हमें पल्लू को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो पल्लू भी हमने इनके तैयार कर लिए हैं और इस तरह से हमने कुर्ते को तैयार कर लिया है। अब कुर्ते को हम साइड रख लेंगे। अब सलवार को हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको ओपन करेंगे और एक साइड का जो हमारा आसन है, ये देखिए सलवार का, इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और सबसे पहले हम ऊपर की साइड बेल्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। ये देखिए सलवार को ऊपर की साइड हमें राइट साइड में रखना है, नीचे की रॉन्ग साइड में हमें बेल्ट को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड के आसन को जोड़ लेंगे। ये देखिए तो ऊपर बेल्ट से ही हमें इसमें सिलाई लगाते हुए पूरे आसन पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको हम बीच से इस तरह से ओपन करेंगे। अब इसके बॉटम पार्ट को हम तैयार करेंगे नीचे से। ये देखिए कपड़े को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए पहले हम 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फ़ोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो दोनों पार्ट की मोहरी को देखिए हमने तैयार कर ली है। अब इसके बीच जो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, फिटिंग का देखिए इस तरह से हम इसको सेट करके उसे हमें इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेल्ट को इस तरह से ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए पहले हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। बस थोड़ा सा हमें होल छोड़ना है ताकि हम उसमें लास्टिक डाल सकें। तो लास्टिक भी हमने यहाँ पे अपने कमर के अकॉर्डिंग कट कर ली है। जितना भी आपका कमर का नाप है, मतलब कि जो बच्चे की कमर का नाप है, उसमें आपको 3 इंच लास्टिक घटा के फिर लास्टिक को कट कर लेना है। और इस तरह से हम इसके होल में लास्टिक को डाल लेंगे और आगे से इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद लास्टिक को हम इसके अंदर डाल लेंगे और ये खुली साइड को हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसकी जो चुन्नटें हैं इसको बराबर करेंगे और इसके बीचों बीच भी हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमने इस तरह से लास्टिक को खींचते हुए उसके बाद लगानी है। तो देखिए हमने बेल्ट भी इस तरह से तैयार कर ली है और इस तरह से सलवार हमारी तैयार है। तो फाइनली हमारी सलवार कमीज बनके तैयार है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लग रही है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।